हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। उसका फर्स्ट सम, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। पहले हमने इसको को प्राइम नंबर में चेंज करना है, यानी कि 13 और 3125 के बीच में सिर्फ 1 का टेबल कॉमन। और उसके बाद हमने इनके फैक्टर बनाने हैं, और वो फैक्टर यानी कि डिनोमिनेटर के फैक्टर, क्यू के फैक्टर जो वो 2 पावर m 5 पावर n में होने चाहिए। अगर ये 2 पावर m और 5 पावर n के रूप में होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो हम करते हैं फर्स्ट सम। तो 13 अपॉन, इनमें सिर्फ 1 का टेबल कॉमन है। 13 और 3125 की कटिंग नहीं होती, और इसका मीनिंग है कि इसके और कट नहीं किया जा सकता, और इसे हम ऐसे लिख देंगे। और 13 अपॉन 3125 के फैक्टर मैंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, और इसका मीनिंग है कि 5 की पावर 1 2 3 4 5 की पावर 5 आ रही है, तो जे इस फॉर्म में होगा। इट इज डिनोमिनेटर in form of 2 power m 5 power n, therefore it is terminating decimal expansion। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसके डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई और तो नहीं आता। तो हमने देखा कि इसमें सिर्फ 5 आ रहा है। अगर 5 और 2 के अलावा इसके फैक्टर में कुछ और आता, मान लो कि 3 7 11 आता, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता। और अगर इसमें इसके फैक्टर में सिर्फ 5 आए, या सिर्फ 2 आए, या 5 और 2 आए, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट सम, एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट पार्ट का 10th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 77/210। तो सबसे पहले हम इसे को प्राइम के रूप में लिखेंगे, यानी कि ये दोनों नंबर को प्राइम होने चाहिए, यानी कि इनमें दोनों में 1 के अलावा कोई और टेबल कॉमन ना हो। तो हमें दिख रहा है कि 77 को 7 से कट किया जा सकता है। 7 11 जा 77, 7 3 जा 21, यानी कि 7 30 जा 210। अब जी को प्राइम रूम में आ गए। अब हमने इसके डिनोमिनेटर यानी कि 30 के फैक्टर बनाने हैं। टू 15 जार, 3 5 जार, 5 1 जार। तो इसके प्राइम फैक्टर बन गए 11। ऐसे ही 30 के फैक्टर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो अब इसके फैक्टर्स में हमें 2 और 5 के अलावा 3 दिख रहा है। इसका मीनिंग है कि इट इज डिनोमिनेटर is not in form of 2
2 power m 5 power n, therefore it is non-terminating decimal expansion.